साथियों नमस्कार। मैं रंजीत जैन हाजिर हूँ आपके साथ शनिवार के दिन शनिवारी ज्ञान सीरीज में। साथियों, ये मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ ये केवल एजुकेशन पर्पज़ है। आपको कोई भी डिसीजन लेना हो शेयर लेने का, बेचने का, तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके यह निर्णय लें। आज अपने एक जनरल जो पॉइंट आजकल सब जगह चर्चा का विषय है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। भारत का बाज़ार बुरी तरह से गिर रहा है। हर रोज़ मार्केट में कोई ना कोई कारण से गिरावट आती जा रही है। कारण अच्छे भी आते हैं, अपने को लगता है मार्केट बढ़ेगा लेकिन फिर भी गिर रहा है। कारण खराब है तो मार्केट ऐसे ही गिर जाता है। चिंता की बात तो सभी के लिए है, क्योंकि पोर्टफोलियो कोई खाली तो होता नहीं है, सबके पास रहते हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें टेंशन वाला बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण बाजार इस तरह से गिरे। ऐसा कोई कारण नहीं है। एक तो ये होता ना भाई, सब जगह क्राइसिस चल रही है। जैसे 2008 में क्राइसिस आई थी, 2000 में क्राइसिस आई थी, 2020 में क्राइसिस आई थी, तो वो पूरे ग्लोब के अंदर क्राइसिस थी, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे यहाँ भी पड़ा था और वो बड़ी गिरावटें आई थी। लेकिन अभी जो अपने यहाँ गिरावट आ रही है, जो 15-16 दिसंबर से चालू हुई बड़ी गिरावट, जो 24,800 का लेवल था उसमें निफ्टी का, वहाँ से जो गिरावट चालू हुई, कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है जिसकी वजह से गिरावट हो। और मज़े की बात बताऊँ आपको, जिस समय अपना मार्केट बुरी तरह से गिर रहा है उस समय वर्ल्ड में क्या हालत है आप स्क्रीन देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हैंगसेंग का, मानी चाइना का बाज़ार है। ये 15 जनवरी के दिन 18,865 था और आज एक महीने बाद में 22,765, 4,000 पॉइंट बढ़ा, लगभग 20%। इसी समय में जब अपना बाज़ार ज़बरदस्त रूप से क्रैश हुआ। ये केवल हैंगसेंग की बात नहीं है, मैं आपको दूसरा इंडेक्स दिखाता हूँ। आप देखिए, यूरोप का देख लेते हैं। अपने स्क्रीन पे देखिए, ये स्पेन का है। स्पेन का आप देखिए, ये भी कहाँ से, 20 दिसंबर से कहाँ पर था, 11,300, अभी कितना, 13,000 के लगभग, मानी ये भी 20%। अब तो आप अक्रॉस द बोर्ड देखो, इवन पाकिस्तान का भी जो है ना वो भी तेज़ी में है। मैंने सभी जगह देखा, इवन जो रशिया का है ना वो भी तेज़ी में है। ये दिसंबर 15 के बाद में वर्ल्ड के मैं जितने देखा हूँ उसमें कोई भी मार्केट डाउन नहीं है, अपना डाउन है। और जबकि अपने तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके बाद में ऐसा क्या हो रहा है कि अपना मार्केट गिर रहा है, तो ये चिंता का विषय है। वर्ल्ड से अलग अपने गिरेंगे, ये कैलकुलेशन ज़रा डिफ़िकल्ट है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या कोई क्राइसिस वर्ल्ड ओवर हो, उसके साथ अपने गिरेंगे, वो एक कैलकुलेशन आराम से लगाया जा सकता है। लेकिन पूरी दुनिया में कोई भी नहीं गिर रहा हो और अपने यहाँ ये बुरी तरह से गिर रहा हो, इसका कैलकुलेशन शायद कोई भी नहीं लगा सकता। और यही कारण है कि भारत में सारे लोग अचंभित हैं कि इतनी बड़ी गिरावट कैसे आ गई। और इसके अंदर और एक मज़ेदार बात बताऊं, भारत में न तो DII बेच रहे हैं, वो तो रोज़ खरीद रहे हैं, न ही कोई अपने SIP का फिगर कम हुआ है। तो जो FII बेच रहे हैं उसके सामने DII लगभग पूरा खरीद रहे हैं। तो उसके बाद में ये फिर मंदी आई कहाँ से, ये रहस्य का विषय है। रहस्य का पर्दा देखिए, हमारे बस की तो नहीं है उठाना, अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान यहाँ पर मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये चीज़ें हो रही है सबके सामने और चिंता का विषय है। तो अब अपने आते हैं कि अब तक जो हो गया उसके बाद में अब टेक्निकल पोजीशन क्या बोलती है, फंडामेंटल क्या है। वर्ल्ड की कोई ख़राब नहीं आ रहा, क्योंकि वर्ल्ड के सारे मार्केट बढ़ रहे हैं। तो इंडिया का अलग से फंडामेंटल ऐसा क्या ख़राब हो गया जो अपने को पता नहीं है, आई डोंट नो। हमको विजुअली ऐसा कुछ नहीं, जो जितने डाटा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बैंकों से आते हैं, बाकी सब जगह से आते हैं, वो डेटा कहीं भी ऐसा क्लियर कट इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। कंपनीज के रिजल्ट अप डाउन आते रहते हैं, वो क्वार्टर ख़राब आ गया, कोई 2 क्वार्टर अच्छा आ गया, ये सब चलता रहता है। लेकिन दुनिया से अलग होकर अपने गिर रहे हैं, ये समझना बहुत कठिन है। शायद ये भारत में बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा।
अब अपने चार्ट देखते हैं कि चार्ट अभी क्या बोल रहा है। चार्ट जो निफ्टी का, ये देखिए मतलब ये अपने वही चार्ट है जो हमने आपको हमेशा दिखाया है। अब तक तो अपने पूरा एक्यूरेट जैसा अपने को चार्ट बता रहा था, आपको मैंने बताया, और लगभग वही हो रहा है कि 22,800 ये इसका सपोर्ट जोन है। ये बार बार यहाँ आ रहा है, कभी 100-200 पॉइंट नीचे चला जाता है, कभी 100 पॉइंट ऊपर से घूम जाता है, माने ये रेंज ये तोड़ नहीं रहा है। लेकिन ये जो ऊपर इसका रेसिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ पर थोड़ा पहले ही घूम गया, यहाँ से इसको भी तोड़ के ऊपर नहीं जाने पा रहा है ये। तो न तो ये नीचे कोई बड़ा मूव देने पा रहा है, ना ही ये ऊपर कोई बड़ा मूव देने पा रहा है। 22,800 से लेके 23,800 एक ब्रॉड रेंज हो गई, और वैसे देखें तो 22,800 से लेके 23,200 या 300 मैक्सिमम 400 ये रेंज में ये घूम रहा है। तो निफ्टी के लिए 2-3% का होगा ये। 2-3 ऐसी फिगर में देखें तो 400-500 पॉइंट दिखता है, लेकिन वैसे परसेंटेज में निकालें तो ये 2% 3% हुआ, जो कि कभी भी अप डाउन इतना हो सकता है, क्योंकि आजकल तो डेली 1-2% हो जाते हैं। तो 2-3% कोई बड़ी बात नहीं है, तो अप डाउन चलता रहता है। और यही अपनी रेंज थी कि ये 22,800 के नीचे जाता हुआ नहीं लग रहा है। और लास्ट जो मैंने आपको बताया था वो भी यही बताया था कि मेरे को 22,800 के नीचे में जाता हुआ नहीं लग रहा है। अब ये 22,800 के लगभग ही होल्ड कर रहा है, और आज ये जहाँ क्लोज हुआ है वो है 22,929। आगे क्या होगा बताऊं? बताएंगे, बट इतना आप समझ लो कि ये कोई रोजी पिक्चर नहीं है। एक बात जो मेरे को लग रही है टेक्निकल पोजीशन से, कि वो ये लग रही है कि बहुत सारी स्क्रिप्टें अपना बेस बना रही है, यानी अपना बॉटम बना रही है। उसके यहाँ से बहुत ज़्यादा घटने की संभावना कोई बहुत बड़ी घटना से ही हो सकती है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ी मंदी सभी स्क्रिप्टों में आएगी। इंडेक्स की पोजीशन तो मैं बताऊंगा, बट स्क्रिप्टों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो एक तो ये कि मैक्सिमम स्क्रिप्टें अब उस लेवल पहुँच रही है जहाँ से उनको एक कोई बड़ा एक्सेप्शनल नेगेटिव रीजन आए बिना और गिराना संभव नहीं है। अब बात करें अपने इंडेक्स की। इंडेक्स अभी अपने एकदम क्रिटिकल पॉइंट पे खड़ा है, 22,800, उसके बाद में 22,650, मैक्सिमम 22,600। और इसके बाद में अगर आप चार्ट देखो तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये क्लस्टर आ जाता है, ये 200 दिन वाला क्लस्टर आ जाता है यहाँ पर। ये देखिए इसके ठीक नीचे एक क्लस्टर है, ये 22,600 की रेंज है। इसके नीचे बाज़ार नहीं जाना चाहिए। बाई चांस ये 22,800 होल्ड नहीं करता है तो 22,600 तो आएगा, 600 से 650 यहाँ तक तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 200 दिन जहाँ से अभी मूविंग एवरेज के डेज निकल रहे हैं, मतलब जहाँ से ये निकलने वाले दिन हो गए यहाँ पर ऐड होने वाले। ये 200 दिन का क्लस्टर, इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए आप, ये 200 दिन का क्लस्टर है। इसको तोड़ना मतलब हो गया 200 दिन की मूविंग एवरेज भी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी। मेरा पुराना वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने बताया कि अभी 200 दिन वालों ने सिलेंडर नहीं किया है। जो ही ये 22,600 के नीचे जाएगा 200 दिन की मूविंग एवरेज भी सरेंडर कर देगी। तो वो एक बड़ा घटनाक्रम होता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस फिर अपने डिस्कस करेंगे आगे। बाकी अभी आप इतना समझ लो 22,600 के नीचे जाना बड़े खतरे की घंटी है। अभी भी खतरा बहुत है, लेकिन ये बचाया जा सकता है। अभी तो अगर कुछ इफ़र्ट्स हो तो ये बच सकता है, क्योंकि अभी भी सपोर्ट के पास है। अभी बड़ा सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है, अभी नॉर्मल करेक्शन वाला सपोर्ट है, वहीं तक मार्केट आया है। इसके नीचे जाना एक बड़ा सपोर्ट ब्रेक है, और उस ये ब्रेक होने के बाद आप चार्ट आप देख लो, ये अगर ब्रेक हो गया तो इसके बाद में कहाँ जाता है ये आपको मैं दिखाऊं। यहाँ ये जो लाइन, यहाँ ये लाइन को मैं और नीचे लेके जाऊंगा, क्योंकि ये लाइन अब अपना पूरा अचीव कर चुके हैं जहाँ तक ये आ सकती है। इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये आपके सामने एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब ये यहाँ से आप देखो परपेंडिकुलर ये लेवल आता है, ये हो गया 20,690। ये तो सिंगल डे में ऐसा आया, तो इसके बाद में जो जो ये टाइम आगे बढ़ता जाएगा ये लेवल और नीचा होता जाएगा, यानी काफी नीचे के लेवल खुल जाते हैं भाई साहब। वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे अपने। अभी आप इतना ही समझ लो, ये होल्ड करता है मैक्सिमम 22,600 तक आके होल्ड कर जाता है, तो अपने एक बड़ी क्राइसिस से बच जाएंगे।
और अगर ये 22,600 होल्ड नहीं करता है तो एक बड़ी क्राइसिस के गेट खुल जाएंगे। वो अपने जब गेट खुलेंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही। अभी तक का जो भी लेवल था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो भारत का मार्केट अलग से गिर रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। दुनिया में सब जगह तेजी है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट का कुछ भी निर्णय लेवें तो ये पॉइंट आप कंसिडर कर लें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेरी एनालिसिस आपको पसंद आई हो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।